ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। पढ़ाई पर है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तो बाबा आज के पढ़ार उपरे अटेंशन दीते बोलছে, ताई ना। प्रश्न, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण। ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? যারা জ্ঞানী তো বাচ্চা তাদের লক্ষণ কি থাকবে? उत्तर, वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है। बाप की श्रीमत है। बच्चे अति मीठा बनो। बच्चे अति मीठा बनो। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। अब मुझे घर जाना है। अब मुझे घर जाना है। तो ज्ञानी तो आत्मार लक्षण की हबे? की लक्षण बोललो बाबा? मीठा व्यवहार करबे। एक बार भीतरे चेकिंग करे नी जे सबार संगे मिष्टि व्यवहार थाके नाकि झूठ झमेला करी। तो बाबा बोलছেন किभाबे जेते हबे। कारोर संगे ना चक्कर थाकबे ना टक्कर थाकबे, ताई ना। तो दोस्ती कारोर संगे अतिरिक्त दोस्ती और कारोर संगे दुश्मनी, এই দুটো বাবার শ্রীমতের বাইরে, তাই না। অতি মিষ্টি হলেও পিঁপড়ে ধরবে আর দুশ্মনী হলে তো ছুরা চাকু চলবে, তাই না। ওই জন্যে দুটোই এলাও না, তাই না। আর কি প্র্যাকটিস করতে বললেন বাবা? সব সময় বুদ্ধিতে যেন থাকে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, আমি आत्मा হয়ে যাব। तो आत्मा ही शरीरेर चालन करा, ताई ना। गीत, तू प्यार का सागर है। तो बाबा कहते गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने का हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी
ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, তাই না? ধরো এক জায়গা থেকে দুজন চারজন একসঙ্গে আসছি, আর যদি লাস্ট সময় সাক্ষাৎকার হয় যে ওর পথটা যে সবচেয়ে বোকা বোকা মনে হচ্ছিল তারই পথটা উঁচু হয়ে গেছে, তো কেমন লাগবে নিজেদের, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন পড়াইয়ের উপরে अटेंशन बार बार रिवाइज देते हैं। बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है। यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे, जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं हैं। कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी है, তাই না? তো একে তো পড়াইয়ের উপরে অ্যাটেনশন, তারপরে আবার নদী হতে হবে, তাই না? তো নদী হবা মানে নদী কী করে, ওর অনেক ঘাট থাকে, অনেকেরা তার জল ইউজ করে, তাই না? তো আমার জ্ঞান অনেকের যেন কাজে লাগে, তাই না? জ্ঞান শোনাও বা বাড়ির লোক বা যে কেউ বাবার জ্ঞানের থেকে দু একটা স্লোগান, দু একটা এমন এমন কথা তাকে বলে দাও, সে খুশি হয়ে যায়, তাই না? কেউ ফোন করলো, প্রবলেম শোনাচ্ছে, তো বাবার এমন কিছু কথা বলো না যে এটা বাবা বলেছে, কিন্তু এমন কিছু জ্ঞানের পয়েন্ট যাতে তার মধ্যে এক আশা চলে আসে, তাই না? এক শক্তি চলে আসে বা কোনো গুণ চলে আসে, সেরকম একটা দিয়ে দাও যাতে সে আত্মা খুশি হয়ে যাবে। খুব ভালো কথা বললে, তো মনটা ছুঁয়ে নিল, তাই না? তো নদী হতে হবে। বাবা বলছেন কেউ বড় নদী, কেউ ছোট নদী। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा तो परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं, তাই না? যদি কেউ বাবার শ্রীমতে না চলে, মায়ার বশীভূত থাকে, তো বাবা কি বলবে, বেচারা পরবশ আছে, তাই না? श्रीमत भगवानो वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वो इनमें आकर वर्षा दे रहा है। यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रंग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, यह लिखना है, তাই না? বাবা বলছেন সবাইকে বোঝাও যে এখন সঙ্গম যুগ চলছে, এই সময়ে ভগবান এসে সবাইকে অর্জুন বানিয়েছে, সবাইকে গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছে।
बरोबर बाप संगम पर आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। अब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे, तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वो तो बिंदी है, यह बात और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है, তাই না? সবাই বোঝে ঈশ্বরের কোনো নাম রূপ নেই, তাই না? কিন্তু নিজে শিব বাবা এসে বলছে যে আমার রূপ হচ্ছে बिंदु स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रिकुटी के बीच में, यह छोटी सी चीज़ है, তাই না? আমরাই বা কতটুকু ভ্রিকুটির মধ্যে ছোট্ট আকাশের তারা মতন এক ছোট্ট জ্যোতি চমকাচ্ছে, সেইটুকুই আত্মা, তাই না? ওর এনার্জি আছে পাওয়ারফুল, किंतु साइजे छोट, ताई ना? तो विचार करना है पाठधारी कौन है, इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए, ताई ना? आत्मा बुझेছে এবার যে আমি 84টা দেহ ধারণ করেছি, 84টা অ্যাড্রেস ঠিকানাতে বাড়ি ঘর করেছি, रोल प्ले করেছি। वो सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है, তাই না? এখন বিকেলে কি ডায়লগ বলবো, কি অ্যাক্টিভিটি করব, এখন জানা নেই, কিন্তু যেই বিকেল হবে রিল খুলবে আর অটোমেটিক সে ডায়লগ আর সে অ্যাক্টিভিটি চলবে, তাই না? তো আত্মার ভিতরে রিল ভরা আছে 84 জন্মের, তাই না? इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे, यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पाठ नोंधा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, তাই না? বাবা কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আত্মা তো দেহতে টেম্পোরারি থাকে, কাজ কমপ্লিট হলো, হিসাব কমপ্লিট হলো, ব্যাস এবার আত্মা সে দেহ ছেড়ে চলল, তাই না? यह हमारा पाठ नोंधा हुआ है, जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह बातें कमज़ोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। यह सिमरन करना है, हम 84 जन्म ले पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ, তাই না? বাবা বলছেন বারবার মনে করো যে আমি তো আত্মা আছি, আমি তো দেহ বদল করতে থাকি, ঘর বদল করতে থাকি, তাই না? আত্মীয় স্বজন বদল করতে থাকি আর নিজের নিজের रोल प्ले करते থাকি। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहें यह पूरा त्रिकालदर्शी है, और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए, अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है, তাই না? সবাই কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমাচ্ছে। বাবা বলে না, গল্প আছে না যে কুম্ভকর্ণ 6 মাস ঘুমাতো, 6 মাস জাগতো। তো থোড়ি না কেউ 6 মাস শোয়, মানে 6 মাস হলো সত্যতেতা যুগ, অর্ধেক সময় সে ঘুমিয়ে থাকে আর অর্ধেক সময় জাগে, সে হলো কুম্ভকর্ণ। দাপর কলিযুগী আত্মারা
আর লাস্টে কুম্ভকর্ণকে কেমনভাবে জাগাতে হয়েছিল? ঢোল করতাল পিটিয়ে, তাই না? তো এই যে দাপর কলিযুগী আত্মারা বাবার ডাকাতে এসে কোর্স করবে না, ক্লাস করবে না, জাগবে না। এরা কখন জাগবে? যখন চারিদিকে খোল করতাল জোর সোর বাজবে যে দুনিয়াতে বিনাশ এসে গেছে, তাই না? এরা বিনাশের চলাকালীন জাগবে, আর তারপরে একদম দৌড়বে কোথায় 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 যেতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापना होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेगा, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, তাই না? কত ভাগ্যবান আমরা। সেই ব্রহ্মা যে বিষ্ণুর নাভির থেকে পদ্ম ফুলের দ্বারা বেরোলো, মানে পবিত্রভাবে জন্মালো, তাই না? যার হাতে বেদশাস্ত্র, যে সবাইকে সঞ্জীবনী জল ছিটালো বলে শাস্ত্রে বর্ণন করা আছে, আমরা সেই ব্রহ্মার সঙ্গে তার ভুজা হয়েছি, তাই না? তার সঙ্গে মদতগার হয়েছি। तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वो कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु तो होगा ना। तो देखो ब्रह्मा के केमन देखानो है, बुड़ो, दाढ़ी मूछ से आबार पाका, তার মানে শতযুগের তো হতে পারে না ব্রহ্মা, কেননা শতযুগে তো চির যৌবন থাকে। তো কখন হয় বুড়ো মানুষ? যখন কলিযুগ। তো শতযুগের আগে ব্রহ্মা এসেছে, তাই জন্যে ব্রহ্মার পুজো শাস্ত্রতে নিষিদ্ধ বলা হয়। तो प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा, वो ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है, वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है, इंश्योर करो न करो यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं, তাই না? ব্রহ্মা বাবা তো নিজের সব কিছুই ইনশিওর করে দিল। ইনশিওর মানে বলে না LIC করে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে, যে এতটা দেব তার 3 গুণা হয়ে ফেরত পাবো। আর বাবা তো বলছে পদম গুণা করে আমি তোমাকে রিটার্ন করব, তাই না? তো বাবা বলছেন, বাবা তো বোঝাচ্ছে এবার তুমি ইন্স্যুরেন্স করবে কি করবে না সেটা তোমার উপরে। तो बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हैं कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप बरसा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे, তাই না? বাবার কাছে 2 রকম বর্ষা আছে, ইয়া তো শান্তিধামে যাবে দাপর কলিযুগী আত্মা, ইয়া তো সুখধামে যাবে কৃষ্ণপুরীতে যাবে সতযুগী আত্মা। तो जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का
বর্ষা लेने के लिए। আমরা হলাম ভাগ্যবান আত্মা, আমাদের হচ্ছে সুখের বর্ষা। আমরা গিয়ে ওইখানে কখনো আমাদের ভিতরে এই সংকল্প আসবে না যে গিয়ে ওখানে লীন হয়ে যাব। কিন্তু যারা দাপর কলিযুগী আত্মা তাদের মধ্যে থাকবে যে গিয়ে ওখানে লীন হয়ে যাব, তাই না? যারা সত্যযুগী আত্মা তারা বলবে আমরা আনন্দে খেলা করব, আনন্দের জীবন চাই, তাই না? इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, তাই না? এবার সে দুনিয়াতে যেতে হলে ভালো মতন পড়াশোনা করতে হবে, যোগ্য হতে হবে, আরও অন্যদের পড়াতেও হবে। जैसे बाप मीठे ते मीठा है वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है, তাই না? কি হতে হবে আজকে তো শুরুতে বাবা বলে দিয়েছে, তাই না? মানে সারা ভক্ত আত্মারা তোমার কাছে আসবে, বলবে তুম প্যার কে সাগর হো, আমাকে এক বুঁদ দিয়ে দাও। তো অত মিষ্টিও তো হতে হবে, তাই না? কাউকে ক্ষমাই করতে পারছি না, তো তার জন্যে ভক্ত বলবে তু প্যার কা সাগর হ্যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন সেরকম মিষ্টি হতে হবে। जैसे बाप मीठे ते मीठा है वैसे उनकी रचना भी मीठी सी मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था अब स्वर्ग में गया, जाता नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में थे ना, यह हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं, তাই না? যদি সে স্বর্গতে গেল তাহলে 13 দিনের পরে ওর পছন্দের নরকের খাবার বানিয়ে কেন ওকে নিমন্ত্রণ করছো, তাই না? তার মানে ও কোথাও স্বর্গে যায়নি, ও এখানেই ঘুরে ফিরছে। पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो, তাই না? পিতৃপক্ষ হয় না, তো সবাই যে যার পিতৃকে গিয়ে তর্পণ দিতে যাবে, তাই না? তো এই রিবাজ কেন আছে? যদি আত্মারা থাকে না তাহলে পিতৃকে খাওয়ানোর, তাকে জল দেবানো কি দরকার? অনেকেরা বলে না যে এইবারে পিতৃ দিইনি তো আমার বাবা এসে আমাকে জল চাইছিল, এরকম বলে অনেকেরা, সাক্ষাৎকার করে যে সে বুড়ো এসে চাইছে যে আমাকে জল দিলি না। তো সেই জন্যে বাবা বলে যে পিতৃ আত্মাকে তো খাওয়াতে হবে, তাই না? বলে অনেকেরা বিকে হয়ে যায়, দিতে যায় না, খাওয়াতে যায় না, জল দেয় না, কিন্তু ওটা করা উচিত। কেন? আপনি বিকে হয়ে গেছেন, সে আত্মা তো বেচারা ঘুরে বেড়াচ্ছে না, তার তো দরকার না। तो सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियाँ, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है, मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा পবিত্র হতি হ্যায়, তাই না? বাবার কাছে যত যোগ রাখবো অত বাবার লাইট মাইট আসবে আর আত্মা শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে। কালকে বাবা কত সুন্দর একটা কথা বলেছিল না, মনে আছে তো? আগুনে তো জ্বলতে হবে, এবার যোগের আগুনে জ্বলে বিকর্ম বিনাশ করো বা নরকের আগুনে জ্বল, তো আগুনে তো জ্বলতে হবে, তাই না? तो आत्मा में जौहर आता है, तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी या तलवार की बात नहीं है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है, हम शंख ध्वनि कर सकते हैं।
कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस चलना है, ताई ना। बाबा बार बार मने कराচ্ছেন भूलबे ना जे अनेक दिन काल एखुन आर थाकबो दुनियाते, से सुयोग आर नेই, ताई ना। बाड़ी फिरार समय एसे गेছে। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 63 जन्मेर विकर्म नाश करार आछे। ताहले कत जोगेर आगुन चाই। यदि जोगेर आगुने ना जलो ताहले नरकेर आगुने भोग करते हबे, ताई ना। तार थेके तो जोगेर आगुन भालो, ताई ना। भगवानो बाच मन मना भव, तो जरूर वो निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो। निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ताई ना। तो शिव बाबा सब आत्मा बाচ্চা के बोलছেন जे हे आत्मागुलो आमाके याद करो, आमी तुम्हार बाबा। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी, ताई ना। जखन এই दुनिया থেকে যাব তখন যেন এক বাবা दूसरा ना कोई। अंतमति যেন এক বাবার याद থাকুক আর सुखधामेर बर्षार याद থাকুক, ताई ना। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव, तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है। देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। तो बाबा आज के 3 बार बोला होए गेलो, बार बार प्रैक्टिस करो जे आमी आत्मा ज्योति এই শরীরকে চালনা करने वाली। आमी देही अभिमानी आत्मा। देही अभिमानी माना आमी देह 5-6 फुटेर देह नई, आमी देहेर मध्य थाकी पॉइंट ऑफ लाइट, ताई ना। आमी देह नई, देहेर मध्य थाकी, देही अभिमान। अब मुझे वापिस बाप के पास जाना है। एबार आमी आत्मा बाबार काछे जाबो, ताई ना। এই दुनिया থেকে আমার रोल शेषेर दिके। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। तो काजकर्म करार मध्य चलाफेरा करार समय बाबार काछे याद करो, बाबार संगे गल्प करते करते काजकर्म करो। जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। केन बाबा बोले काज करते बाबा के याद करो, केनना यदि बाबा याद थाके ताहले आमार द्वारा कोनो भूल कर्म बा कोनो उल्टो कर्म होबे ना, अशांति होबे ना, ताई ना। और यदि बाबा याद ना थाके, देह अभिमान थाके, तो भूलभाल करते ही थाकबो, झगड़ा अशांति चलते ही थाकबे, ताई ना। इसमें तो बहुत बहुत जो अशांति फैलाते हैं वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। कि बोल्लो बाबा, जार अशांति करार संस्कार थाकबे लास्ट पर्यन्त अशांति करा संस्कारेर उपरे विजयी होबे ना, तो तार पद छोट पद हो जाए, ताई ना। तो अनेक समय धरे आमाके विजयी होते हबे, ताई ना। ताहले अनेक समय धरे उच्च पदेर अधिकारी हो। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना
कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे और कोई ऐसे सौदा दे न सके। तो बाप को बहुत याद करना चाहिए जिनसे इतना सुख मिलता है, उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी हैं, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वो लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, ताई ना। शास्त्रे की बोलो आत्मार कोनो लेप छेप लागे ना, आत्मा पतित होय ना। ताई शरीरेर द्वारा कर्म होय तो शरीर के निये स्नान करा, बेश हये गेल शुद्धि। बाबा बोलছেন ওই রকম না, आत्मा शुद्धि करते हबे, आत्मा के ज्ञान स्नान कराते हबे। परंतु नहीं, एक परम पिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी है। एक शिव बाबा ही एवर प्योर, तार मध्य कोनो लेप नहीं, कोनो पापेर कोनो स्पर्श नहीं। बाद बाकी सब आत्मा बाच्चागुलो भूल करे, पाप करे, लेप लागाए, खाद पड़े, आबार से खादगुलो परिष्कार करते हैं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। तो आज के पूरो मुरली किसेर उपरे मीठा होते हबे। जाबार समय सबाइर प्रति निउट्राल, ना आमार केउ बंधु ना आमार केउ शत्रु, ताई ना। सबाई आमार आपन, बाद बाकी न्यारा प्यारा अवस्था। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रंग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ज्ञान का सिमरन कर, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन, अंधों की लाठी बन, उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। अंधों की लाठी बन, उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। तो बाबा आज के की धारणा करते बोलेছেন, নিজেও জ্ঞান শুনবো অন্যকেও শোনাবো, তাই না। আর যতটা পারবো নিজের ভাগ্য তৈরি করার জন্যে ইনশিওর করব।
वरदान। अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ, अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे, अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे। सदा निश्चिंत रहने वाले, सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न सेवाधारी भव, सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, उतना सेवा और स्वयं, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते। अर्थात उन्नति को पाते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसीलिए सब जिम्मेदारियों के बोझ, इसीलिए सब जिम्मेदारियों के बोझ बाप को देकर, बाप को देकर स्वयं निस्फुरने रहो, स्वयं निस्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का, किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो। सिर्फ याद के नशे में रहो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाप के साथ कंबाइंड रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है, तो जहाँ बाप है, वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। तो जहाँ बाप है, वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। कराबनहार करा रहा है, कराबनहार करा रहा है, तो हल्के भी रहेंगे, तो हल्के भी रहेंगे। और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे, और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। तो आज के कोन स्थितिते थाकबो सारा दिन? बाबा बोलेছে করণ করাবনহার বাবা আমার সাথী। আজকে বাবার সঙ্গে কম্বাইন থাকতে হবে, আর যত বোঝ সব বাবার হাওয়ালে। এবার করণ করাবনহার বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে, আর সফলতাও মূরত বানাবে। তাই না? বলে না যে ভগবান যার সাথী সে বিজয়ী হবে না তো কে বিজয়ী হবে? তাই না? তো সফলতা মূরত আত্মা আর
করণ করাবনহার বাবা আমার সাথী, তাই না? আর সব বোঝ বাবার হাওয়ালে, তাই না? জীবনের নৌকো বাবার হাতে দিয়ে দিয়েছি, বাবা যেদিকে চালায় চালা, তাই না? এই স্থিতিতে আজকে থাক। স্লোগান, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो, सदा निश्चिंत रहो। तो बाबा बोलছেন এই ড্রামাতে জীবনে আজকে যা সমস্যা এসেছে সে আগের কল্পেও এসেছিল, আর সেখান থেকে তার সমাধানও বেরিয়েছিল, এটাই গ্যারান্টেড, তাই না? তো বাবা বলছেন নিশ্চিন্ত থাকো, সব সমস্যা আগেও এসেছিল, সময় থেমে থাকেনি, সময়ের সঙ্গে সব সমাধানও হয়ে গেছিল, আর আমরা কলিযুগ থেকে সত্যযুগে ট্রান্সফারও হয়েছিল, তাই না? তো সব কিছুর সমাধান আছে, এটার উপরে নিশ্চিন্ত থাকো, নিশ্চিত থাকো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো কি বললো বাবা? হ্যাঁ, আজকে পুরোটা হলো যে পড়বো আর জ্ঞান সবাইকে দেব, একটু হলেও দেব, নদী হয়ে যেতে হবে, তাই না? নদীর থেকে কেউ লোটা ভরে জল নেয়, কেউ, তাই না, গাগর ভরে নেয়, কেউ স্নান করে, কে কত পারপাসে ইউজ করে। তো সেরকম আমার জ্ঞান যেন সবার কাজে লাগে, শুধু আমার কাজে না, তাই না? কেউ যদি পুরোটা নিতে চায় না, আর কেউ যদি এক আঞ্জুল নিতে চায়, তো সেটাও ঠিক আছে, ওকে ওইটুকুই দেব, তাই না? মিঠা হতে হবে, মিষ্টি হতে হবে, সব মাথায় চলে এলো তো কার কার সঙ্গে ঝামেলা করেন। হ্যাঁ, তো বাবা আজকে বিশেষ করে অ্যাটেনশন দিতে বলেছে, তাই না? ঝামেলাগুলো কাদের সঙ্গে হয়? যারা বেশি ক্লোজ, বাইরে তো সব ভালো মানুষ, ঝামেলা কিন্তু কোথায় হয়? সব যারাই নিজের প্রিয়জন, যারাই কাছের লোক, তাই না? তো এবার অ্যাটেনশন দিতে হবে যাতে আমার দ্বারা কোনো ঝামেলা অশান্তি না হয়, বাবার মতন মিষ্টি থাকতে হবে। আর বাড়ির লোককে কেমন দেখতে হবে? যে এরা সব আমার ভক্ত আত্মা, আমি এদের ইষ্ট দেব দেবী, তাই না? লাস্টের সময়ে এরা আমার থেকে চাইতে আসবে। এবার কি করে চাইতে আসবে? আমার থেকে পাবার ফিলিংসটা আগে থেকে থাকবে, তবে তো লাস্টে ওরা মানবে, তাই না? তো ওই জন্যে মিষ্টি হতে হবে। হ্যাঁ, ইনশিওর করো যতটা পারবে বাবার সেবাতে লাগাও, ভাগ্য তৈরি করো, কেননা দুনিয়াতে জমিয়ে আর লাভ নেই, তাই না? বাবা তো আগেই বলে দিয়েছে, আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন, কিভাবে দেখলেন না ইসরায়েলতে কিভাবে বোম পড়ছে, শহর পর শহর উড়ে যাচ্ছে, তো কি থাকবে লাস্টের সময়, কোন দিকে কি থাকবে, তাই না? হ্যাঁ, লাস্টের সময় যেন এক বাবা, আর কারোর কথা মনে না পড়ে। তাই জন্যে বাবা বলল না, নিউট্রাল হতে হবে সবার প্রতি, কারোর সঙ্গে অতিরিক্ত দোস্তি না, বা কারোর সঙ্গে দুশ্মনীও না, তাই না? যেমন শতযুগে প্রথমে এসেছিলাম, কাউকে চিনতাম না, কারোর সঙ্গে আমার ঝামেলা নেই, যেরকম ছোট বাচ্চা যখন 6 মাস বয়স অবধি থাকে সবাইয়ের কোলে চলে যায়, কেন? কাউকে চেনে না, কারোকে অ্যাটাচমেন্ট নেই, পরে যখন চেনে এটা মা আছে, এটা বাবা আছে, আর কারো কোলে উঠবে না, তাই না? তো ওই রকম যেতে হবে। হ্যাঁ, আমি আত্মা এই শরীরকে পরিচালনা করি, আমি কিন্তু ছোট বিন্দু জ্যোতি, আমি দেহ নই, আমি দেহের মধ্যে
থাকি, দেহি অভিমানী আত্মা হয়ে থাকতে হবে। বাবা বলল না, যত দেহি অভিমানী থাকবো অত বাবার লাইট মাইট অনুভব হবে, তাই না? বাবা বলল না, যোগের আগুনে আত্মাকে শুদ্ধি করতে হবে। এই কথা যেন মনে থাকে যে ইয়া তো যোগের আগুনে জ্বলবে, ইয়া তো নরকের আগুনে জ্বলবে, কিন্তু শুদ্ধি তো তোমাকে হতেই হবে, তাই না? হ্যাঁ, আমাকেও জ্ঞানী তো আত্মা হতে হবে, অন্য কেউ বানাতে হবে। হ্যাঁ, শঙ্খ বাজাতে হবে। সবাই রেডি হচ্ছেন তো প্রদর্শনী বোঝানোর জন্যে? এবার যখন প্রদর্শনী হবে তখন ঠেলা মারবে না, তুমি যাও তুমি যাও, হ্যাঁ, ওই রকম করবে না। হ্যাঁ, সবসময় সংকল্প করবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে বাবা আজকে যেন অনেক আত্মা ফুলের আমি উদ্ধার করতে পারি, তুমি আমাকে নিমিত্ত বানাও, তাই না? আর বাবা তো বলেই দিয়েছে, নিমিত্ত ভাব না হলে সেবা হবে না। আজকেও বাবা বলেছে, করণ করাবন হার করানেবালা বাবা আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নেবে, সব হচ্ছে ওর উপরে, তাই না? আমার সব বোঝ বাবার হাওয়ালে, আর আমি নিশ্চিন্ত বাচ্চা, তাই না? হ্যাঁ, আর কত সুন্দর বাবা স্লোগান বলল, হ্যাঁ, যে তোমার চিন্তা করা কোনো দরকার নেই, যা সমস্যা এসেছে তার সমাধান লেখা আছে, হবেই, তাই না? ওটা নিশ্চিত আছে, গ্যারান্টেড আছে যে এর সমাধান হবেই। কলিযুগ থেমে থাকবে না, শতযুগ আসবেই। আর আমরা হলাম কল্প কল্পের বিজয়ী আত্মা, বিজয়ী আমরা লাস্টে হবই, কেননা ভগবান যার হাত ধরেছে। পাণ্ডবদের বিজয় দেখানো আছে না, যতই আমি কমজোরি থাকুক, যতই যাই কিছু থাকুক, অন্তিম বিজয়ে আমারই হবে, কেন? ভগবানের হাত ধরে রেখেছে, জন্মসিদ্ধ অধিকার, আমি সফলতা মূরতাত্মা, তাই না? কত কিছু বাবা আজকে বলেছে। চল, শান্তি।